सबको लगता था कि वो एक F रैंक्ड एडवेंचरर है, लेकिन एक दिन उसे एक गोल्डन सर्वेंट कार्ड मिल जाता है जो एक SS रैंक्ड गॉडेस को समन करता है और वहीं से उसकी ओवरपावर्ड बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। काइटो एक यंग लड़का है जो पैसे और इज्जत कमाने की उम्मीद में एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि पिछले 2 सालों से हर दिन मेहनत करने के बावजूद वो अब भी डंजन के फर्स्ट फ्लोर में ही फंसा हुआ है। हर दिन की तरह काइटो केव्स की तरफ जाता है और जमीन पर पड़े एक स्लाइम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन सोर्ड या नाइफ निकालने की बजाय वो इंसेक्टिसाइड निकालता है और स्लाइम पर स्प्रे करने लगता है जब तक कि वो सूखकर मर नहीं जाता। उसे बहुत खुशी महसूस होती है कि वो स्लाइम्स को मारने में कितना एक्सपर्ट हो गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि डंजन में काम शुरू करने के बाद से ये उसका 999वां स्लाइम किल था और दिन खत्म होने से पहले 1000वां स्लाइम मारना दिन खत्म करने का एक अच्छा तरीका है। इसके बाद काइटो डंजियन के अंदर और गहराई में जाता है, तभी उसकी नजर एक पिलर पर बैठे गोल्डन स्लाइम पर पड़ती है। अपने 1000वें किल के लिए इतना रेयर स्पॉन मिलने पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि ये आसान नहीं होगा। जैसे ही वो अपने बॉटल से स्प्रे करने की कोशिश करता है, स्लाइम पिलर से कूद जाता है। फिर भी काइटो हार नहीं मानता। वो एक नया और ज्यादा पावरफुल स्प्रे गन निकालता है जो पेस्टिसाइड से भरा हुआ था और स्लाइम पर शूट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। काइटो अपने 1000वें किल की खुशी मनाता है और तुरंत अपने स्टैट्स खोलकर रैंक चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गोल्डन स्लाइम मारने के बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ा। वो सोचता है कि कम से कम अच्छा लूट तो मिलेगा, लेकिन नॉर्मल मैना कोर की जगह उसे एक छोटा गोल्डन कार्ड मिलता है जिस पर एक लड़की बनी हुई थी। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये एक सर्वेंट कार्ड है जो बहुत रेयर आइटम होता है। वो उसके स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि सर्वेंट वैल्किरी क्लास की है और उसका नाम सिल्फी है। वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक रेयर आइटम है और वो डिसाइड करता है कि वो इसको किसी को नहीं देगा। उसके बाद काइटो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं मिलती। जब वो फिर से उस कार्ड को चेक करता है तो उसको पता लगता है कि ये सिल्फी असल में एक डेमी गॉडेस है। वो फैसला करता है कि पहले डंजियन से बाहर निकल जाए, फिर और रिसर्च करेगा। वापस लौटते टाइम कुछ एडवेंचर्स उसके पास से गुजरते हैं जिनकी शानदार आर्मर देखकर काइटो सिर्फ जेलसी महसूस कर पाता है। वो सोचता है कि क्या वो कभी ऐसी चीज खरीद भी पाएगा। इसके बाद वो रिसेप्शन पर जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट हित्सुगाया उसे स्लाइम कोर्स के बदले पैसे देती है। हित्सुगाया हर स्लाइम कोर के 500 येन देती है, यानी कुल 1500 येन, जो काफी डिसअपॉइंटिंग अमाउंट था। फिर भी काइटो पैसे लेकर बाहर जाने लगता है। अचानक वो रुकता है और हित्सुगाया से पूछता है कि रेयर सर्वेंट कार्ड की वैल्यू क्या होती है, खासकर अगर सर्वेंट डिवाइन क्लास का हो। हित्सुगाया थोड़ा सोचती है और कहती है कि ऐसा कार्ड बहुत रेयर होता है और उसकी कीमत आसानी से 1 बिलियन येन से ज्यादा हो सकती है। ये सुनकर काइटो शॉक हो जाता है, लेकिन चुप रहता है। फिर वो अपने लॉकर की तरफ लौटता है, सामान रखता है, कपड़े बदलता है और बाहर निकल जाता है। पता चलता है कि डंजन असल में एक अम्यूजमेंट पार्क का हिस्सा है जहाँ लोग मेंबरशिप लेकर अंदर एक्सप्लोर करने और वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढने आते हैं। कई बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे थे और बात कर रहे थे कि बड़े होकर एक्सप्लोरर बनेंगे, लेकिन काइटो पूरी तरह अपने थॉट्स में खोया हुआ था और लगातार उस कार्ड के बारे में सोच रहा था। ट्रेन का इंतजार करते टाइम उसकी मुलाकात उसके दोस्तों शिंजी और हायातो से होती है और तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। काइटो उन्हें बताता है कि वो अब भी लेवल 3 पर अटका हुआ है और पूछता है कि वे लोग डंजन्स एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। हायातो जवाब देता है कि 2 साल पहले जब वे पहली बार डंजन एक्सप्लोर करने गए थे तो 2nd फ्लोर पर उन्हें एक गोब्लिन मिला था। उन्होंने सोचा था कि वो आसान दुश्मन होगा, लेकिन उस अकेले गोब्लिन ने उन सब की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। उस दिन के बाद से शिंजी और हायातो ने फैसला कर लिया कि डंजन्स उनके लिए नहीं है और अब वे अपने पासेस का इस्तेमाल सिर्फ एंजॉय करने और पार्क में घूमने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस रात काइटो ट्रेन से उतरकर अपने घर की तरफ चलता है, फैमिली के साथ डिनर करता है, बाथ लेता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह भी वो यही सोचता रहता है कि कार्ड बेच देना चाहिए या नहीं, क्योंकि 1 बिलियन येन से वो सारी आर्मर खरीद सकता है और जितने चाहे वीडियो गेम्स ले सकता है। तभी उसकी सोच एक आवाज से टूटती है। ये उसकी बचपन की दोस्त कात्सुरागी थी जो पूछती है कि वो कल रात कहाँ था, क्योंकि उसने उसको बहुत देर रात घर आते हुए देखा था। काइटो झूठ बोल देता है कि वो शिंजी और हायातो के साथ पार्टी में था, लेकिन बदकिस्मती से दोनों उसी टाइम वहाँ आ जाते हैं। काइटो जल्दी से उन्हें साइड में ले जाकर रिक्वेस्ट करता है कि कत्सुरागी को ये मत बताना कि वो कल डंजन गया था, और दोनों मान जाते हैं। लेकिन जब कत्सुरागी उनसे पूछती है कि पार्टी में क्या किया तो दोनों अलग अलग जवाब दे देते हैं, जैसे क्रैक, हुकर्स और बोलिंग। कत्सुरागी तुरंत समझ जाती है कि वे झूठ बोल रहे हैं और पूछती है कि क्या काइटो फिर से डंजन्स में गया था, लेकिन काइटो किसी तरह झूठ बोलकर उस सिचुएशन से बच निकलता है। उस दिन स्कूल में काइटो अपने दोस्तों से पूछता है कि अगर उनके पास सर्वेंट कार्ड होता तो वे क्या करते। दोनों तुरंत जवाब देते हैं कि वे उसे बेच देते, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और सर्वेंट्स को डंजियन के बाहर समन भी नहीं किया जा सकता। काइटो फिर सोचने लगता है कि क्या उसे आइटम बेच देना चाहिए, लेकिन जब वो उस दिन डंजन में जाता है तो आखिरकार
पर फैसला करता है कि वो इसे अपने पास ही रखेगा क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर एडवेंचरर्स में से एक बनना चाहता है। वो कैमरा से छिपकर कार्ड निकालता है और सिल्फी द वैल्किरी को समन करते हुए कहता है कि वो उसकी सर्वेंट बने और उसके ऑर्डर्स माने। अचानक कार्ड चमकने लगता है और उसे एक तेज रोशनी निकलती है जो बदलकर एक विशाल महिला का रूप ले लेती है जिसकी पीठ पर फेथी विंग्स थे और सामने बहुत बड़ा शरीर था। वो किसी ईथरल फॉर्म में लग रही थी। वो काइटो को पकड़ती है और तुरंत गायब हो जाती है। काइटो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और आर्मर पहने एक छोटी लड़की को अपने बगल में खड़ा पाता है। वो पूछता है कि वो कौन है और सोचता है कि शायद कोई बच्ची यहाँ खो गई है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि वही वैल्किरी सिल्फी है और अब से उसकी सर्वेंट रहेगी। ये सुनते ही ताकतवर एडवेंचरर बनने के काइटो के सारे सपने टूट जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और पछताता है कि उसने कार्ड बेचा क्यों नहीं। फिर वो खुद को संभालता है, उठता है और सिल्फी से कहता है कि उन्हें कुछ स्लाइम्स हंट करने होंगे। सिल्फी तुरंत कहती है कि उसे पास में कुछ स्लाइम्स महसूस हो रहे हैं। काइटो उसकी इंट्यूशन टेस्ट करने का फैसला करता है और उसे 20 तक ले जाने को कहता है। सिल्फी आसानी से स्लाइम लोकेट कर लेती है। तब काइटो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए इसे मार सकती है और वो तुरंत मान जाती है। काइटो को इतनी छोटी लड़की से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब सिल्फी एक बेहद खतरनाक लाइटनिंग अटैक कॉन्जर करती है। एक पल के लिए काइटो को लगा कि पूरी केव ही कोलैप्स हो जाएगी। काइटो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सिल्फी शर्माते हुए कहती है कि उसे भूख लगी है और वो कुछ खाना चाहती है। काइटो को याद आता है कि सर्वेंट्स माना कोर्स खाते हैं, इसलिए वो स्लाइम का माना कोर उसे खिला देता है। सिल्फी उसे थैंक्स कहती है और फिर बताती है कि पास में और भी स्लाइम्स हैं। काइटो पूछता है कि क्या उसकी ताकत वापस आ गई है, जिस पर वो सिर हिलाकर हाँ कहती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन काइटो उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ स्लाइम्स को ही डिटेक्ट कर सकती है। सिल्फी तुरंत जवाब देती है कि वो सभी माना मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट कर सकती है, सिर्फ स्लाइम्स को नहीं। लेकिन हर बैटल के बाद उसे भूख लगती है और उसे एक माना कोर खाना पड़ता है। काइटो हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो स्लाइम्स हंट करके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तब वो एक प्लान बनाता है और सिल्फी से कहता है कि वो सिर्फ स्लाइम्स को ट्रैक करे। सिल्फी खुशी खुशी ऐसा करती है और फिर काइटो अपने स्प्रे बॉटल से एक के बाद एक स्लाइम्स को मारता जाता है। ये तरीका काफी अच्छा साबित होता है क्योंकि स्लाइम्स ढूंढना खुद में एक मुश्किल काम था, लेकिन अब वो सीधे टारगेट्स तक पहुंच सकता था और अपने सस्ते इंसेक्टिसाइड स्प्रे से उन्हें खत्म कर सकता था। काफी सारे स्लाइम्स मारने के बाद काइटो लेवल 4 तक पहुंच जाता है और उसे एक नया पैसिव स्किल मिलता है जिसका नाम स्लाइम स्लेयर था। ये स्किल स्लाइम्स के खिलाफ लड़ते टाइम उसके स्टैट्स को 50% बढ़ा देता था। हालांकि काइटो अपनी नई स्किल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, लेकिन सिल्फी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि स्किल मिलना अपने आप में एक अचीवमेंट है। काइटो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, मदद के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि अब देर हो रही है इसलिए वो घर लौटेगा। सिल्फी उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो उसे जल्द फिर समन करेगा। काइटो वादा करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उसे फिर समन करेगा। इसके बाद वो उसे वापस सर्वेंट कार्ड में रिकॉल कर देता है। फिर वो रिसेप्शन पर जाकर माना कोर्स बेचता है। ये देखकर हित्सुगाया शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उसने डेली स्लाइम एक्सटर्मिनेशन रिकॉर्ड को बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है। वो पूछती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन काइटो झूठ बोल देता है और कहता है कि वो बस लकी था। इसके बाद वो अपने 1500 येन लेकर घर चला जाता है। उस रात वो सोचता है कि अब उसे डंजन के सेकंड लेवल पर जाना चाहिए। हालांकि गॉब्लिन्स डरावने होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि सिल्फी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसकी मदद से वो उन्हें हरा सकता है। उस रात उसे बचपन की एक मेमोरी का सपना आता है जहाँ वो कात्सुरागी के साथ टीवी के सामने बैठा था और रिपोर्टर कात्सुरागी के पिता का इंटरव्यू ले रहा था जो एक फेमस एडवेंचरर थे। वही इंटरव्यू काइटो के अंदर एक्साइटमेंट भर देता है और वो फैसला करता है कि वो भी उन्हीं की तरह एडवेंचरर बनेगा। अगली सुबह वो कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और सिल्फी के साथ डंजन के सेकंड फ्लोर की तरफ निकल पड़ता है। साथ ही उसने अपने पैसों से खरीदी हुई नई सोर्ड और शील्ड भी ली होती है। वो मन ही मन ठान लेता है कि दुनिया का सबसे फेमस एडवेंचरर बनने के रास्ते में वो सारे डंजन्स क्लियर करेगा और एक दिन वो इन डंजन के मिस्टीरीज को सबके सामने रिवील करेगा। अब वे केव में एंटर करते हैं और कुछ देर चलते हैं। तभी सिल्फी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो काइटो से पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। काइटो इस केव से बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन वो सिल्फी से झूठ बोल देता है कि वो बस बहुत एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही सिल्फी कहती है कि उसे पास में एक गॉब्लिन महसूस हो रहा है, काइटो तुरंत पीछे मुड़ता है और भागने लगता है। सिल्फी कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन काइटो उसके सामने झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे घर पर कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है। तभी उसे टीवी इंटरव्यू में कात्सुरागी के डैड की बात याद आती है और वो रुक जाता है। वो फैसला करता है कि वो अपने ड्रीम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। फिर वो अपनी वुडन सोर्ड पकड़ता है और सिल्फी से रास्ता दिखाने को कहता है। कुछ ही देर में वे एक जायंट रॉक के पीछे सो रहे गॉब्लिन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन काइटो इतना डरा हुआ होता है कि कुछ कर ही नहीं पाता। इसलिए वो सिल्फी से पूछता है कि क्या वो उस मॉन्स्टर को मार सकती है। सिल्फी तुरंत मान
बन जाती है और अपना स्पेल चांट करने आगे बढ़ती है। गोब्लिन जाग जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी काइटो बीच में कूद पड़ता है और सिल्फी से कहता है कि उसने अपना फैसला बदल दिया है। हालांकि वो उससे रेडी रहने को भी कहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो मदद कर सके। काइटो गोब्लिन की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड स्ट्राइक मिस हो जाता है क्योंकि गोब्लिन पीछे हट जाता है। इस बार गोब्लिन अटैक करता है और काइटो को जमीन पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन काइटो आखिरी मोमेंट पर अपने शील्ड से हिट ब्लॉक कर लेता है। दोनों कुछ देर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे काइटो बढ़त बनाने लगता है और गोब्लिन को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। काइटो तुरंत उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार भी गोब्लिन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो काइटो की स्वॉर्ड पकड़कर उसे डिसआर्म कर देता है और फिर उसे खत्म करने के लिए उस पर झपट पड़ता है। काइटो बिना किसी डिफेंस के पीछे गिर जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास स्प्रेज अभी भी मौजूद है। वो जल्दी से स्प्रे निकालकर गोब्लिन की आंखों में मार देता है। गोब्लिन अंधा हो जाता है और काइटो को फाइनल ब्लो देने का मौका मिल जाता है, लेकिन जैसे ही काइटो स्वॉर्ड लेकर गोब्लिन की तरफ दौड़ता है, वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है और गलती से अपनी स्वॉर्ड सीधे गोब्लिन के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। सिल्फी काफी खुश दिखाई देती है और काइटो को कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन काइटो अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। वो जल्दी से मैना क्रिस्टल उठाता है और जिंदा बच जाने पर राहत महसूस करता है। अचानक उसके शरीर से गोल्डन ग्लो निकलने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो फिर से लेवल अप हो गया है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम गॉब्लिन स्लेयर है। इस बेकार स्किल को देखकर उसके मन में फिर मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो सोचता है कि स्किल तो आखिर स्किल ही होता है और आगे बढ़ जाता है। वे केव के अंदर और गहराई में जाते हैं, जहाँ एक और गॉब्लिन उन पर हमला करता है, लेकिन सिल्फी अपनी डिफेंसिव बैरियर से उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देती है, जबकि काइटो सही टाइमिंग के साथ स्वॉर्ड स्लैश मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद काइटो तीसरे गॉब्लिन को भी प्रे बॉटल से अंधा करके मार देता है। फिर सिल्फी उसे एक और दुश्मन की तरफ घसीट कर ले जाती है। काइटो इस गॉब्लिन को भी स्वॉर्ड स्ट्राइक से सिर पर वार करके खत्म कर देता है और इसी प्रोसेस में वो लेवल 6 तक पहुंच जाता है। वे फिर से आगे चलने लगते हैं और काइटो सिल्फी से पूछता है कि क्या उसे इन डंजन्स के बारे में कुछ पता है, लेकिन सिल्फी जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं मालूम और उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, अपने मास्टर की मदद करना। वे और अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें दिन का आखिरी गोब्लिन मिलता है। वो काइटो पर हमला करता है, जबकि सिल्फी अपनी लाइटनिंग मैजिक से उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद काइटो उसे माना कोर खिलाता है और फिर बाहर निकल जाता है। वो माना क्रिस्टल्स हित्सुगाया को सौंप देता है और फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि ये सब बस उसका लक था और घर वापस लौट जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह उसका शरीर इतना दर्द करने लगता है कि वो बेड से ठीक से उठ भी नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से वो स्कूल जाने के लिए खुद को घसीटता है और कत्सुरागी के साथ चलने लगता है। कत्सुरागी तुरंत समझ जाती है कि वो डंजन्स गया था, लेकिन काइटो मना कर देता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो जिम में बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, इसलिए उसका शरीर दर्द कर रहा है। कत्सुरागी फिलहाल उसे छोड़ देती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब क्लासरूम पहुंचने के बाद काइटो शिंजी और हयातो को अपने नए एडवेंचर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लेवल 2 डंजन्स में गया था और उसने 4 गॉब्लिन्स को मारा। ये सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें उसकी बात पर भरोसा करने में मुश्किल होती है, लेकिन काइटो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और दावा करता है कि वो आज और भी गहराई में जाएगा। स्कूल के बाद वो फिर सिल्फी के साथ डंजन्स में जाता है और केव के दूर वाले हिस्सों को एक्सप्लोर करने लगता है। वहाँ वे शानदार टीम वर्क के साथ गोब्लिन्स को मारते हैं। सिल्फी अटैक्स को ब्लॉक करती रहती, जबकि काइटो किलिंग ब्लो देता, और जब कभी काइटो बहुत ज्यादा थक जाता तब सिल्फी अपनी लाइटनिंग मैजिक से मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती। उस एक्सपीडिशन के बाद वो रात में मुर्दे की तरह गहरी नींद सोता है और अगले दिन अपनी वेपन अपग्रेड करके एक मेटल रॉड ले लेता है, जो गॉब्लिन्स को कहीं ज्यादा डैमेज देती थी, लेकिन एग्जॉस्शन की वजह से वो क्लासरूम में भी सोने लगता है। हालांकि ये सब उसकी एडवेंचर्स को रोक नहीं पाता। वो बिना फेल हुए हर दिन डंजन्स में जाता रहा, गॉब्लिन्स को हर पॉसिबल तरीके से मारता रहा, जब तक कि वो लेवल 10 तक नहीं पहुंच गया, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इस बार उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम गॉड्स ब्लेसिंग था, जो हर लेवल पर उसकी स्टैट ग्रोथ को बूस्ट करता था। ये बूस्ट सिर्फ उनको मिलता है जो डिवाइन गॉडेस के दिल के करीब हो, और यहाँ सिर्फ सिल्फी ही एक गॉडेस थी, इसलिए वो तुरंत घुटनों में बैठकर उसका धन्यवाद करता है, ये कहते हुए कि उसे खुशी है कि वो उससे मिला। सिल्फी भी कहती है कि उसके जैसे मास्टर का सर्वेंट बनना उसको बहुत खुशी दे रहा है, क्योंकि उसे उसके साथ काम करना बहुत पसंद है। उसके बाद अगला मॉन्स्टर जो उन्हें दिखाई देता है वो एक ग्लोइंग स्केलेटन होता है, जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। काइटो उसे अलर्ट रहने को कहता है और सिल्फी तुरंत अपनी मैजिक बैरियर डिप्लॉय कर देती है। तभी स्केलेटन उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। वो बैरियर से टकराता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, काइटो अटैक करने का फैसला करता है। बदकिस्मती से उसका अटैक कोई असर नहीं करता, क्योंकि उसकी वेपन्स उस रेयर स्पॉन के लिए बहुत कमजोर थीं। इसलिए वो सिल्फी से उसे खत्म करने के लिए कहता है। सिल्फी तुरंत अपना स्पेल चांट करती है और उस पर लाइटनिंग बोल्ट छोड़ती है, जिससे वो एक ही
वार में मर जाता है। इस बार जो माना कोर गिरता है वो चमकदार लाल रंग का होता है। काइटो सोचता है कि शायद ये कोई रेयर चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उसे सिल्फी को खिला देता है। सिल्फी कहती है कि उसका टेस्ट यूजुअल से ज्यादा अच्छा था। बाद में उसी दिन जब वो दिन भर का लूट लेकर हित्सुगाया के पास जाता है तो वो ग्लोइंग स्केलेटन से गिरे माना कोर के बारे में पूछता है। हित्सुगाया जवाब देती है कि वो काफी रेयर ड्रॉप है और आसानी से 2 मिलियन येन से भी ज्यादा में बिक सकता है। ये सुनकर काइटो टूट जाता है क्योंकि वो मिलियनेयर बन सकता था, लेकिन सिल्फी उसका पैसा खा चुकी थी। हित्सुगाया उसे चिंता न करने को कहती है क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर उसे एक बार मिला है तो आगे भी मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अब उस रात वो खोए हुए पैसों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी लेवल अप हो चुका है और सिल्फी की इतनी मदद के बाद उसके लिए ये छोटा सा रिवॉर्ड तो बनता ही है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या अब वो 3rd फ्लोर पर जा सकता है, लेकिन उसे पता होता है कि 3rd फ्लोर पर मॉन्स्टर्स ग्रुप्स में आते हैं और कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगले दिन वो सिल्फी से कहता है कि कुछ टाइम तक वो सिर्फ देखे और कुछ न करे। सिल्फी डर जाती है और सोचती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए वो माफी मांगने लगती है। लेकिन काइटो समझाता है कि वो 3rd फ्लोर पर जाना चाहता है, मगर उसे डर है कि वो उसे बचाने के लिए सिल्फी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगेगा, इसलिए वो पहले खुद को मजबूत बनाना चाहता है। ये सुनकर सिल्फी राहत महसूस करती है और उसे गुड लक कहती है। तभी अचानक एक गॉब्लिन पत्थर के पीछे से निकल आता है। काइटो कॉन्फिडेंस के साथ सिल्फी से पीछे रहने को कहता है, जबकि वो खुद उस गॉब्लिन को हैंडल करने की बात करता है, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है और वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। मजबूर होकर उसे हित्सुगाया से पोशंस खरीदनी पड़ती है, जिससे उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। उस रात वो सोचता है कि उसे सिल्फी को खिलाने के लिए बहुत सारे माना कोर्स चाहिए, साथ ही बेहतर इक्विपमेंट भी। इसलिए वो वापस शुरुआत करने का फैसला करता है और फिर से 1st फ्लोर में जाकर जितने ज्यादा हो सके उतने स्लाइम्स मारने लगता है ताकि स्किल्स, लेवल्स और माना कोर्स इकट्ठा कर सके। कई दिनों तक अकेले डंजन्स में जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिरकार वो इतने माना कोर्स जमा कर लेता है कि उसे लगता है कि अब वो 3rd फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन केव से बाहर निकलने से पहले सिल्फी कहती है कि उसे किसी अलग तरह के स्लाइम की प्रेजेंस महसूस हो रही है। उसकी इंट्यूशन सही साबित होती है क्योंकि काइटो थोड़ी दूर एक सिल्वर स्लाइम देख लेता है। वो तुरंत एक्शन में आ जाता है और अपनी स्प्रे गन लेकर स्लाइम की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन स्लाइम ज्यादा तेज होता है और अटैक डोज कर देता है। शुक्र है कि सिल्फी पास में तैयार खड़ी होती है और अपनी लाइटनिंग मैजिक से स्लाइम को हिट कर देती है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। उनकी हैरानी की बात ये होती है कि उस स्लाइम से एक और सर्वेंट कार्ड ड्रॉप होता है, जो बेहद लकी बात थी। काइटो कार्ड उठाकर देखता है और पता चलता है कि ये एक डीमन रैंक कार्ड है, जिसमें सर्वेंट का नाम लुसीरिया लिखा हुआ था और वो एक वाइसकाउंट क्लास की डेविल है। वो सिल्फी की तरफ देखता है जो उस कार्ड को देखकर अपसेट लग रही थी। काइटो समझ जाता है कि डीमंस और गॉडेसेस शायद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं रहते, लेकिन इसके बावजूद वो सिल्फी से सलाह किए बिना अपनी इच्छा मानने का फैसला करता है और वहीं उसी टाइम डीमन सर्वेंट को समन कर देता है। एक विशाल लाल आग की लपट उन्हें पूरी तरह घेर लेती है, जिसमें से एक ह्यूज डीमन लेडी निकलती है और सिल्फी की तरह ही अपनी इथीरियल फॉर्म में सीधे काइटो के आर पार उड़ जाती है। काइटो नीचे देखता है और एक और छोटी लड़की को पाता है, लेकिन इस बार उसके सिर पर हॉर्न्स और पीठ पर बैट विंग्स थी। ये सोचकर कि अब उसकी पार्टी एक डीमन और गॉडेस दोनों के साथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी, वो काफी एक्साइटेड हो जाता है।